जय हिंद फ्रेंड्स। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन एडवाइज़र में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एडवाइस करने वाले हैं। बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे लोगों हैं, उनके मन में एक सवाल ये होता है कि क्या नोटिस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कि नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, और अगर नोटिस आता है तो क्या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है एप्लीकेशन के द्वारा या कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये सवाल एक नहीं, हज़ारों लोगों के मन में होता है जिनका भी अभी लोन डिफ़ॉल्ट है, जो लोन देना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो उन सभी के मन में ये सवाल रहता ही रहता है। तो उन सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन एडवाइज़र पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मैं आपको सबसे पहले बताता ये हूँ कि नोटिस कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपको आता है एक लीगल डिमांड नोटिस, आता है एक कॉन्सिलेशन नोटिस, उसके बाद आपको आता है फाइनल डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस। और इस तरीके से 5-6 तरीके से नोटिस आपको भेजती है सभी एनबीएफसी कंपनियां। क्रेडिट भी हो गई, एम पॉकेट हो गई, किश्त हो गई, नावी हो गई, मनी व्यू हो गई, नीरा हो गई। और ऐसी बहुत सारी पर्सनल लोन एप्लीकेशंस है जो आपको इस तरीके के नोटिस लगातार सेंड करते हैं। और ये नोटिस आते कहाँ हैं और कैसे, वो भी आप लोग समझिए। सबसे पहला आता है व्हाट्सएप से, दूसरा आता है ईमेल से, और तीसरा आता है बाय पोस्ट, वो भी आपके घर पे। और इस तरीके के नोटिस से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में ये नहीं आता क्या ये नोटिस सच में रियल नोटिस है या फिर फेक नोटिस है, और सभी के मन में यही कन्फ्यूज़न रहता है। तो अगर इस तरीके का कोई नोटिस आपके पास आता है और अगर आपको चेक करना है कि वो नोटिस रियल है या फेक है, तो देखिए नोटिस कंपनियां आपको ज़्यादातर भेजती है ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो लोन है वो कितना है और अभी तक आपने जमा नहीं किया। और अगर आगे जमा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी लेकिन कार्रवाई की नहीं जाती है। एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी इन फ्यूचर में, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई आपके ऊपर अभी हुई नहीं है। या इसका मतलब ये है कि नोटिस आते ही आपके ऊपर केस नहीं होता। वो नोटिस बस आपको एक धमकी है वो समझ लीजिए, या आपको एक रिमाइंडर है वो समझ लीजिए। और आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं हुआ, आपको कोर्ट वगैरह में नहीं जाना। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब कोर्ट जाना होगा, कोर्ट का चक्कर होगा, तो ऐसा कोई चक्कर में अभी नहीं आप फँसे हैं। मेनली आपको चेक क्या करना है कि नोटिस पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। नोटिस चेक करते समय ज़रूर देखें कि क्या कोई केस नंबर मेंशन किया हुआ है नोटिस पर। अगर केस नंबर मेंशन किया हुआ है तो वो क्या सही केस नंबर है या फिर गलत नंबर है। उसको चेक करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। ई कोड नाम का ऐप आता है, वो डाउनलोड कीजिए, उस पर केस नंबर जाके रखिएगा। तो चेक होगा कि जो नंबर वहाँ दिया हुआ केस नंबर वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको ज़्यादातर 99.99% नोटिस पे कोई भी केस नंबर देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो उसमें 90% फर्जी होता है। आपको ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि अगर आप पैसा नहीं जमा कर पा रहे या पैसा बैंक को नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है। क्या आप सच में डिफ़ॉल्ट जानबूझ के कर रहे हैं या फिर आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है और डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पैसा होते हुए भी, करोड़ों रुपए की संपत्ति होते हुए भी आप लाख 2 लाख रुपए नहीं दे पाते हैं, तो फिर ये बहुत ही गलत बात है। और इसके ऊपर आपके ऊपर फिर फ्यूचर में किसी तरीके की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इससे बचने के लिए सबसे सही उपाय यही होगा कि आप टाइम आते ही पैसा उनका जमा करें। और अगर पैसा नहीं जमा कर पाते तो फिर डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप लोगों से छूटे नहीं और आप लोग ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहें। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।